तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग की वजह से होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट में एक तेल से भरे जहाज को निशाना भी बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद जहाज पर भीषण आग लग गई। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि ये जहाज 2 ड्रोन हमलों के बाद आग की चपेट में आ गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब होर्मुज स्ट्रेट पर जंग की वजह से हजारों जहाज फंसे हुए हैं। और चलिए बात कर लेते हैं खबर 1 मिनट की। बहरीन से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ईरान ने बहरीन की एक प्रमुख ऑयल रिफाइनरी पर अचानक मिसाइल हमला कर दिया। इस घातक हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में भीषण आग लग गई और धुएं का काला गुबार आसमान में कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। हमले के बाद बहरीन सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और राहत बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद रिफाइनरी में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। बहरीन प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि हमला गंभीर था, लेकिन रिफाइनरी अभी भी सुरक्षित है और यहाँ काम को फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया है। इस घटना के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है और बहरीन की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस भीषण जंग की सबसे खौफनाक तस्वीर अब तेल अवीव से सामने आई है, जहां ईरान की ओर से दागे गए रॉकेट सीधे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। हमले के दौरान न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी जब एक रॉकेट गिरते ही भारी धमाका हुआ और पूरा इलाका दहल उठा। कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे न्यूज 18 की टीम के बिल्कुल पास रॉकेट गिरा, जिससे कुछ पलों के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को चकमा देते हुए ये रॉकेट तेल अवीव की इमारतों के पास गिरा, जिससे तबाही के निशान हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। ईरानी जवाबी हमलों के बाद पूरे शहर में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भाग रहे हैं। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेवेक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा।